हेलो फ्रेंड, इतिहास समय वो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन ठीक से चल रही होंगी। तो हम टाइम को मिस न करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह इतिहास प्रैक्टिस नंबर 2 है। और क्वेश्चन देखिए, आवासीय गर्त किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है सी, आवासीय गर्त बुर्जहोम और गुफकराल, यानी ए और बी दोनों पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेरू रंगों का प्रलेपित प्रमाण किस पुरास्थल से प्राप्त है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम से गेरू रंगों का प्रलेपित प्रमाण मिला है। आखिर यह गेरू रंग का प्रलेपित जो प्रमाण है कैसे मिला? तो मित्रों, गुफकराल से कोई भी समाधि नहीं मिला है, मतलब सावधान नहीं मिला है। लेकिन बुर्जहोम से क्या है, बहुत सी समाधियाँ मिली है। जैसे हमने सुना कि बुर्जहोम से कुत्ता भी दफनाने का प्रमाण मिलता है, भेड़ियाँ भी दफनाने का प्रमाण मिलता है, और साकिन नामक जानवर भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? बुर्जहोम से। तो मित्र, बुर्जहोम से जो समाधि मिला है उस समाधि के अंदर एक कंकाल मिला है और कंकाल के ऊपर गेरू रंग छिड़का गया मिला है। ठीक है मित्रों। और बुर्जहोम से क्या मिला है? हार्वेस्टर मिला है, जिसे हम फावड़ा भी कह सकते हैं या खुरपी भी कह सकते हैं अगर देखा जाए ग्रामीण भाषा में। वैसे हार्वेस्टर फावड़ा को ही कहना उचित है। ठीक है मित्रों। और कश्मीर का जो प्रसिद्ध पुरास्थल है वह है बुर्जहोम, दूसरा गुफकराल, और जो तीसरा है वह मारतंड है। अब मित्र अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांवा तथा झरबेर की अधजली गुठलियाँ किस पुरास्थल से प्राप्त है? तो मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर वह है महगरा, यानी सी। महगरा से क्या प्राप्त हुआ है? सावा तथा झरबेर की अधजली गुठलियाँ। इसके अतिरिक्त महगरा से और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए सीमित सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो महगरा से क्या मिला है? पहला नंबर की बूचड़ खाना मिला है, हड्डियों का प्रमाण सबसे ज़्यादा मिला है, आभूषण का भी प्रमाण मिला है, सिंगों का भी प्रमाण मिला है, और यहाँ से भैंस का भी प्रमाण, भैंस का सर भी मिला है, और यहाँ से युगल समाधि भी मिला है। और महगरा और सराय नहार राय सबसे प्राचीन मध्य पाषाणी पुरास्थल है। किस काल का? मध्य पाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शयनचीती यज्ञ वेदी का प्रमाण किस पुरास्थल से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी, यानी कौशाम्बी। कौशाम्बी से शयनचीती यज्ञ वेदी का प्रमाण मिलता है। इसे हम लोग सोम यज्ञ भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सोम यज्ञ के ही अंतर्गत आता है। और यह जो यज्ञ होता था यह 5 दिन तक चलता था, और यह उच्च वर्गों यानी क्षत्रिय या ब्राह्मण द्वारा संपन्न होता था, और इनके नीचे का वर्ग कोई भी इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता था। और यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें पुरुष की भी बलि दी जाती थी। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 5 दिन पहले दिन जो यज्ञ होता था
उसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। दूसरे दिन जो यज्ञ होता था उसमें अश्व की बलि दी जाती थी, और जो तीसरे दिन यज्ञ होता था उसमें बैल, और चौथे दिन भेड़, और जो पांचवें दिन और अंतिम दिन होता था उस दिन बकरे की बलि दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड, यह पुरातात्विक प्रमाण मिला है कौशाम्बी से। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेनहीर क्या है, यानी मेनहीर क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मेनहीर एक मकबरा था, या एक मकबरा के ही तरह था। यानी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग के लिए ऐसा आ सकता है, जिसे वो डायरेक्ट थोड़ी देगा या एक समाधि थी या एक स्मारक समाधि, ऐसे नहीं आएगा। शब्द चेंज रहेंगे, आपको भ्रम में डाल देगा कि यह मध्यकाल की बात हो रही है क्या मकबरा का। तो यहाँ पर ये सब नहीं, यहाँ पर मेनहीर की जो बात हो रही है, मेनहीर बृहत पाषाणी संस्कृति के अंतर्गत एक सावधान था। यानी कि लोग मृत्यु होने पर उन्हें भूमिगत करने के बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान, एक बहुत बड़ा जो चट्टान खड़ा कर देते थे, उन्हें ही क्या कहा जाता था, मेनहीर कहा जाता था। बहुत सी विधियाँ मिलती है, जैसे कि अनगढ़ जो छोटे छोटे पत्थरों को वह क्या करते, एक गोल में वृत्ताकार भर देते थे, उन्हें अनगढ़ समाधि कहा जाता था। ऐसे ही किसी समाधि के ऊपर सांप के फन की तरह जो पत्थर रख देते थे, उन्हें फनशिला समाधि कहा जाता था। और ऐसे ही जब किसी पत्थर को, ऐसे पत्थर जो छतरी, जैसे छतरी होता है ना, तो छतरी की तरह जब रख देते थे उसे छत्रशिला समाधि कहा जाता है। तो ऐसे करीब 6-7 प्रकार की समाधियाँ दक्षिण भारत में मिलती है। वैसे विंध्य पर्वत क्षेत्र की तरफ भी कुछ मेनहीर जैसी समाधियाँ खोजी गई है, लेकिन ये अपवाद है, मतलब इसकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन दक्षिण भारत में यह सब समाधियाँ बहुत ही बड़े स्तर पर मिली है। हालांकि खुदाइयाँ जो, मतलब खुदाई हुई है, इस पर जो शोध हुआ है बहुत ही कम हुआ है, और जो जिस पर हुआ है और वह जिसे आप लोग के बीच है, जैसे मेनहीर समाधि, फरशिला समाधि, छत्रशिला समाधि, अनगढ़ अनगढ़ समाधि और इस स्मारक समाधि। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीर, सिरकप, सिरसुख इन 3 क्रमागत नगर का ध्वंसावशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और यह तक्षशिला पुरास्थल से भीर, सिरकप और सिरसुख, यह जो नगर के ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैं। और इस नगरों के उत्खनन में अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर आगे जाकर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जहाँ से राख के टीले प्राप्त नहीं होते हैं या प्राप्त नहीं हुआ है। तो राइट आंसर बताए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है गुफकराल। गुफकराल क्या है, राइट आंसर है। जैसे हम जानते हैं गुफकराल यह क्या है, कश्मीर का एक नवपाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजर युक्त कंकाल मिले हैं। तो ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, देखिए इसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए और बी, यानी कि C3। ये जो 3 है ये क्या है,
यही राइट है। सरा नहा राय और मदहा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बिलासुर ग्राम। बिलासुर गांव या ग्राम। तो फ्रेंड, एक यह है क्वेश्चन, चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष प्राचीनतम कहाँ से मिलता है? यह है बिलासुर ग्राम से। और एक पूछता है झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह था फैसरा। पैसरा, जी देखिए ऊपर लिखा है पैसरा। तो हम यहाँ पर अगर इसको इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो मैं बता रहा हूँ आप किस तरीके से, किस टेक्निक से इसे याद करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए। आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो चूल्हे का उपयोग कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? जैसे शहरों में होता है कि ग्राम में? तो सिंपल सी बात है, गांव में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम। गांव में चूल्हे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लास्ट में क्या लिखा है, ग्राम। ये ग्राम मैं जानबूझकर लिख दिया हूँ, वैसे तो यह है गांव, सिर्फ गांव है, बिलासुर गांव है, लेकिन मैं इसे ग्राम लिख दिया हूँ, कंफ्यूजिंग मत होइएगा। एक गांव भी आ सकता है, ग्राम भी ग्राम तो नहीं आएगा, गांव ही आएगा। तो मैं इसलिए इसे लिख दिया हूँ ग्राम, कि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर यहाँ देखे रहेंगे तो एक, अगर कहीं दोबारा यह क्वेश्चन कहीं आएगा, एक गांव भी रहेगा तब भी आपके माइंड में वो चीज़ आ जानी है कि कहाँ से मिला है। तो चूल्हे का उपयोग सबसे ज़्यादा आज भी गाँव में होता है, क्योंकि गाँव में पशुपालन होता है, गाय पालन होता है। तो स्वाभाविक बात है कि उनके गोबर को सुखाकर उनके अंगीठी से क्या होता है, चूल्हे पर खाना बनता है गाँव में। तो इनका संबंध किससे जोड़ दीजिएगा? चूल्हे का संबंध गांव से जोड़ दीजिएगा ना, बिलासुर गांव से। अब ये पैसरा, पैसरा जो है, ये जो पैसरा है, यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य तो बिलासुर ग्राम हो गया, तो ऐसे ही पूछता है कि झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है ऐसे ऐसे। तो पैसरा से मिला, पैसरा, सरा, सराय, सराय, देखिए सराय शब्द निकल रहा है ना, सराय। तो ये जो सराय है, सराय मध्यकाल में, प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे क्या करते थे, सराय बनाते थे। सराय क्या होता था, आश्रय लेने के लिए, मतलब आराम के लिए। तो प्राचीनतम झोपड़ियों के साथ, झोपड़ी क्या है, झोपड़ी में जो आदि मानव रहते थे क्या करते थे, आराम करते थे, रहते थे, यानी आश्रय लेते थे। तब आप कैसे याद करेंगे कि झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पैसरा, सराय, सराय मतलब सराय, सराय मध्यकाल में, याद करिए, सराय पढ़े होंगे शेरशाह शुरू के समय। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो यही सब कंफ्यूजिंग रहता है। नेट का पेपर या कोई भी पेपर, उसी में जाकर हम लोग तुक्का फुक्का मारते, क्वेश्चन आता रहता है, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग की वजह से मिस हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नवपाषाण युग में आदि मानव का निवास स्थल की क्या विशेषता थी? मतलब किस, जो आदि मानव रहते थे कहाँ रहते थे? तो भाई साहब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वह है डी, डी, प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक शैल गुहा में लोग रहते थे। यानी कि वे लोग क्या कर रहे थे, यानी पत्थरों का उपयोग उपकरणों के क्षेत्र में कर रहे थे, लेकिन
चट्टानों को काट कर आवास नहीं बनाते थे, चाहे वो ग्रेनाइट सेल रहा हो चाहे क्वार्टजाइट सेल रहा हो। इसका उपयोग उपकरणों में होता था, लेकिन गुफाओं के रूप में नहीं होता था, यानी कि वे लोग उसमें नहीं रहते। जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो नेचुरली गुफाएं थी उसी में आदि मानव लोग रहते थे। तो यहाँ पर क्या लिखा, प्राकृतिक सेल मतलब प्राकृतिक गुफाओं में लोग रहते थे। एक क्वेश्चन और है मित्र आप लोगों के लिए, देखिए क्या लिखा है। क्लासिकल कृति पुरावशेष संबंधित है, एंटीक्विटीज किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी रोम और यूनान से संबंधित है।